नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत मैनेजर ग्रेड बी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर सी और डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रुप डी के पदों के रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2024-25 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 11/2023-24 रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर 2024-25 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, महिला और पुरुष दोनों से। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2023 है। यहाँ केवल एक पद के लिए ही एक कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर आपके सारे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। पदों की संख्या यहाँ ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम के 4 पद हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्टी मैनेजर के 1 पद और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 4 पद हैं और मैनेजर ग्रुप बी के हैं 4 पद। टोटल पद हैं 9। रिस्क मैनेजमेंट 5 हैं एजीएम के ग्रुप सी में और मैनेजर ग्रुप बी में हैं 3 पद। टोटल पद हैं 8। कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग यहाँ टोटल 25 पद हैं एजीएम ग्रुप सी में और 31 पद हैं मैनेजर ग्रुप बी के अंतर्गत। टोटल पद हैं 56। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी 1 पद है एजीएम ग्रुप सी में और 4 पद हैं मैनेजर ग्रुप बी के। सिक्योरिटी 4 पद हैं यहाँ पर मैनेजर ग्रेड बी के अंतर्गत। टोटल पदों की यहाँ देखेंगे एजीएम ग्रुप सी के 39 पद हैं और मैनेजर ग्रुप बी के हैं 46 पद और 1 पद है डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रुप डी का। टोटल पदों की संख्या है जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 86। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर पदों का विवरण आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज, आयु सीमा और एक्सपीरियंस 1 नवंबर 2023 के आधार पर। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप सी के लिए आयु सीमा 28 से 40 साल के बीच। आवेदक ने बीई या बीटेक की डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो और मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर हासिल किया होना चाहिए, जिसमें से 4 साल का फंक्शनल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंतर्गत होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट डिप्टी जनरल मैनेजर के आयु सीमा 35 से 45 साल के बीच। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बीटेक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 10 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप सी में 28 से 40 साल के बीच आयु सीमा रखी गई है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से। 7 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह यहाँ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप सी के ग्रेजुएट होना चाहिए बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बीटेक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 7 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे मैनेजर ग्रेड बी के पदों के लिए आयु सीमा 25 से 35 साल के बीच। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। मैनेजर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर ग्रुप बी के लिए आयु सीमा 25 से 35 साल। आवेदक ग्रेजुएट बीएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बीटेक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर ग्रेड बी में आयु सीमा 25 से 35 साल। आवेदक ने सीए, एमबीए स्पेशलाइजेशन बैंकिंग फाइनेंस या सीएफए, एफआरएम, आईसीडब्ल्यूए की डिग्री हासिल की हो और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कॉरपोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी में आयु सीमा 28 से 40 साल, जबकि मैनेजर के लिए आयु सीमा 25 से 35 साल के बीच में। आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखता हो और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह जनरल मैनेजर ग्रेड बी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम ग्रेड सी और मैनेजर ग्रेड बी के लिए आयु सीमा 28 से 40 साल और 25 से 35 साल। बीटेक बीई सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ में और 7 साल का एक्सपीरियंस, जबकि मैनेजर ग्रुप बी के लिए आवेदक बीटेक या बीई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए मैनेजर ग्रेड बी में 25 से 35 साल के बीच आयु सीमा, ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान आपको उपलब्ध कराना होगा, जैसे आयु से रिलेटेड एजुकेशनल कास्ट सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। पे स्केल जो होगा डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रुप डी के लिए 76,010 रुपये से लेकर 89,890 रुपये होगा। यहाँ ग्रॉस एमोलमेंट फॉर मेट्रो सिटीज़ के लिए 1,55,000 रुपये हर महीने होगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए हर महीने 1,28,000 वेतनमान दिया जाएगा। मैनेजर ग्रुप बी के पदों के लिए 98,000 रुपये पर मंथ वेतनमान दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट यहाँ पर भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहाँ भी आईडीबीआई बैंक के ब्रांचेज हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर प्राप्त होने वाली एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नेशनलिटी आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का और पर्सन विद अफेक्टेड बाई 1984 रियॉर्ड्स 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट करनी होगी। SC/ST को 200 रुपये और जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, प्लस इंटीमेशन चार्जेज के साथ में, जिसमें GST चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। तो दोस्तों इन पदों के लिए आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको idbibank.in पर आपको जाना होगा। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, संबंधित रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ लिंक दिया गया है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है 25 दिसंबर 2022 तक फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे 5 स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर जो भी मांगी जा रही है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और बाद में भी डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत मैनेजर ग्रेड बी और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप सी और डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रुप डी के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में 25 दिसंबर 2023 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी या अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।